साथियों, वेदांत अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। जो 28 दिसंबर को सुबह पेपर हुआ है, आज उसके पूछे गए क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन को मिल गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। हम किस तरह का पैटर्न आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन बहुत सारे नहीं मिले हैं क्योंकि मैथ्स में डाटा का इशू आ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशंस पर पूछे गए हैं, तो बहुत क्वेश्चन सीधे सीधे अपन को नहीं मिले हैं। जैसे क्वेश्चन हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। एटलीस्ट टॉपिक्स अपने पास हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है मेंसुरेशन से, क्षेत्रफल से। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से दो क्वेश्चन पूछे गए। इन दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था सिलेंडर से, बेलन से, और एक क्वेश्चन था रेक्टेंगल और आयत से। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था वॉल्यूम का और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था एरिया का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसलिए डिस्कस अपन यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, दूसरा टॉपिक जो बड़ा पूछा गया था वो पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रॉक्सीमेशन पर। फिर उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से जनरली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन यहाँ पर लगभग 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछे गए। फिर ट्रेन, स्पीड, ट्रेन या स्पीड से हम बोलें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, चूंकि रेलवे का एग्जाम है तो रेल से या ट्रेन से क्वेश्चन तो पूछा जाना स्वाभाविक है। ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर और टॉपिक डिस्कस करें हम टाइम एंड वर्क के बाद परसेंटेज। परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए और तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछे गए। फिर बात करें फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एक अमाउंट दिया, उसको पार्ट्स में बांटकर इसका 1/3 यहाँ खर्च किया, इसका 1/4 यहाँ खर्च किया, तो क्या बचा। इस तरह से फ्रैक्शन से, भिन्न से, पार्ट वाले टॉपिक से, फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन सीधा पूछा गया। फिर उसके बाद रेशियो। रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए। रेशियो के बाद एवरेज। एवरेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब अर्थमेटिक के लगभग टॉपिक से एक 2 क्वेश्चन वो लेकर चल रहा है। इसके बाद हम देखें अलजेब्रा की अगर बात करें तो अलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछा था, उसका पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन दिखा था AQ माइनस BQ, फिर A माइनस B, ये 625। फिर उसके बाद और कुछ डाटा दिया था। फिर A² प्लस AB प्लस B² कैलकुलेट करने को बोला गया था, जो AQ माइनस BQ के फॉर्मूले पर ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत बेसिक और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग पर अगर हम डिस्कस करें तो रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें सबसे बड़े जो टॉपिक आते हैं, रीजनिंग में सबसे बड़े जो टॉपिक आएंगे वो टॉपिक्स आ रहे हैं सीरीज। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं सीरीज से। सीरीज में भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज, दोनों सीरीज से मिलाकर अगर हम देखें 7 से 8 क्वेश्चन सीरीज से पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखें सीरीज के बाद अगर मेजर टॉपिक देखें तो फिर आता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से पजल पूछी गई, यहाँ से पजल पूछी गई और उस पजल में
4 क्वेश्चन थे, और ये जो पजल के क्वेश्चंस थे या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्शन को भी शामिल किया गया था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को भी इसमें शामिल किया गया था। तो इसको 2 टॉपिक से हम मान के चल सकते हैं। फिर जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए वो पूछे गए थे मैजिकल डायग्राम्स के क्वेश्चन। लगभग 3 क्वेश्चन मैजिकल डायग्राम्स के पूछे गए आप लोगों से पहले शिफ्ट में। तो ये थे क्वेश्चंस किसके, मैजिकल डायग्राम के। और कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए गए, पूछे गए वहां पर, और क्वेश्चंस पूछे गए फिर एनालॉजी के। जो बड़े टॉपिक्स हैं उन पर अभी अपन पहले बात कर रहे हैं। एनालॉजी से मतलब इसका संबंध इससे ये है, इसको अगर ये कहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, लेखक, पेन, दर्जी, सुई। ये सीधा एक क्वेश्चन याद रहा, और इस टॉपिक से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए एनालॉजी से। फिर उसके बाद जो डायग्राम काउंटिंग का क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है। फिगर काउंटिंग का जो क्वेश्चन आया वो भी डायग्राम कॉम्प्लेक्स सा लगा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टोटल कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। शाम के शिफ्ट का शाम को और डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा भी पैटर्न रहेगा। तो ये खास मोटा रिव्यू था अपना, जो सुबह पेपर पूछा गया। अब जीएस की अगर बात करें तो जीएस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जीएस में भी कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, करंट की अगर हम बात करें, करंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट जो पूछा जा रहा है, अवार्ड्स वगैरह जो बड़े क्वेश्चंस हैं करंट के क्वेश्चन, अवार्ड्स वगैरह, वो 2019 से भी ले रहा है, लेकिन जो बारीक छोटे छोटे जो क्वेश्चन है करंट के, वो 2020 से ही लेकर चल रहा है। अगर आप करंट देखें तो बहुत परेशान ना हो, बड़े अवार्ड्स वगैरह तैयार करना है 19 से आप तैयार करें, और बाकी आप तैयार करें 2020 से। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बताया या नहीं बताया पीछे, 1 मिनट देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री बताना हम भूल गए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बताना इसमें हम भूल गए। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में 11th पार्ट पर ट्रिगो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन के करीब ट्रिगो से पूछे जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हैं। अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आता है तो आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कहानी थी अपनी इसकी। अब जीएस में चलते हैं। मोटे क्वेश्चंस जो पूछे गए, जो अपन को पता है अभी, और इसमें कोई तीर तुक्का, लाग लपेट बिल्कुल भी नहीं है। जो क्वेश्चन है आप पेपर आने के बाद भी मैच करेंगे, यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कान्हा-किसली पार्क का क्षेत्रफल कितना है, जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली नेशनल पार्क, उसका एरिया पूछा गया। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान वो है, उसका क्षेत्रफल पूछा गया। फिर पूछा गया सबसे युवा राष्ट्रपति कौन रहे हैं भारत के, जिसमें नाम ऑप्शन था नीलम संजीव रेड्डी। फिर उसके बाद पूछा गया गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, मंगोलिया वाला गोबी का मरुस्थल पूछा गया। लिख देते हैं अपन, कान्हा-किसली दूसरा युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन रहे हैं भारत के, गोबी का मरुस्थल। डेजर्ट लिख देते हैं इसको। फिर 2020 यूथ गेम कहाँ पर हुए थे, 2020 यूथ गेम कहाँ हुए थे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन चित्रकला को लेकर पूछा गया था। अब वो स्टूडेंट ने बाहर आके क्लियर बता नहीं पाए कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बस इतना ध्यान था, चित्रकला से था। आप तैयार कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री से, पदार्थ की मात्रा किस में मेजर की जाती है, पदार्थ की मात्रा किस तरह से मापी जाती है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था URL का फुल फॉर्म क्या है, URL का फुल फॉर्म क्या है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था DRDO के हेड,
डायरेक्टर। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सुकन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना क्यों शुरू की गई? सुकन्या योजना, हाँ, सुकन्या योजना के बाद पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का न्यूमेरिकल में बिल्कुल छोटा सा पार्ट, वो न्यूमेरिकल का भी ना मान के चलें, साइंस का ही मान के चलेंगे कि हमें ये पता है या नहीं है कि जो मून पर ग्रेविटेशन है वो अर्थ का 1/6 होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया न्यूमेरिकल के फॉर्म में। 9-10 क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस कर लिए वो। उसके बाद पूछा गया चंद्रमा का क्वेश्चन, चंद्रमा के ग्रेविटेशन जो अर्थ का कितना होगा 1/6, उस पर डेरिवेशन न्यूमेरिकल पूछा गया था। पृथ्वी पर अगर किसी का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? भार नहीं, सॉरी, द्रव्यमान बोला जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? एक ये क्वेश्चन पूछा गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध सेकंड कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच में कौन सा दर्रा आता है? जम्मू और श्रीनगर के बीच में कौन सा दर्रा आता है? तो ये आंसर मिल जाएगा आपको बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास दोनों के बीच में आता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों को मर्ज किया गया था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों को मर्ज किया गया? बैंक मर्जिंग का क्वेश्चन था। बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन सी दो बैंक थी? एक बैंक अभी हमें नाम याद आ रहा है, देना बैंक है, एक और बैंक है जिसको मर्ज किया गया था उसमें। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर वायरस से निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। अब वायरस को लेकर ये नहीं सोचना अभी कोविड चल रहा है तो कोविड का क्वेश्चन था, बिल्कुल नहीं था कोविड का क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन पूछा गया था, कोविड नहीं था उसमें। फिर उसके बाद हाँ, इसमें जो देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक के साथ में कौन सा बैंक था? विजयन बैंक था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया पर्यावरण थीम, 2020 का जो पर्यावरण उत्सव हुआ उसका थीम क्या रखा गया था? एनवायरनमेंट का थीम पूछा था 2020 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया डाइस को लेकर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ मिला है एक क्वेश्चन डाइस से पूछा गया। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। अब जितने क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल थे उन पर डिस्कशन किया गया। अब ओवरऑल अगर पेपर के बारे में डिस्कस किया जाए स्टूडेंट्स, तो जो ओवरऑल पेपर है वो मॉडरेट और इजी के बीच में ही हम मान के चलेंगे। बस प्रॉब्लम जा रहा है स्टूडेंट्स को टाइम जो मैनेजमेंट है उसका, क्योंकि पेपर लंबा हो रहा है, जैसा CHSL में भी देखा गया, CGL में भी देखा गया, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जा रहा था टाइम को मैनेज करने में, और वही प्रॉब्लम यहाँ पर जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन पे जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, करंट तैयार करना है 2019 से अवार्ड्स तैयार करें, 2020 तैयार करें। फिर उसके बाद अगर GS तैयार करना है तो आप उसको अभी होल्ड पर भी रख सकते हो। मैथ्स की कैलकुलेशन आप तैयार करके रख सकते हो। बहुत टफ पेपर नहीं आ रहा है, इजी आ रहा है, आप अच्छा उसमें कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को जो बताया गया है पेपर में आया सभी को क्लियर होगा। तो अभी इतना, अगले शाम की शिफ्ट के डिस्कशन के साथ अपन फिर से मिलेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू अभी के लिए।